पकड़े हुए चली जा रही थी, मुख में भी माखन लगा, हाथ, ये झांकी देखी बड़ी प्यारी झांकी। और जैसे ही गोपी चली जा रही थी, कन्हैया पीछे पीछे आराम से, तब तक उसके आ गए जेठ आ गए तो उसने घूंघट डाल लिया। गोपी ने क्या डाल लिया? घूंघट डाल लिया। जेठ के आने से घूंघट डाल लेते हैं ना, अब तो परंपरा ही खत्म हो गई है। बोलो राधे राधे। अब तो घूंघट तो छोड़ो, पल्लू डंगास वही बहुत। संकोच लगता है, कहना भी कठिन है। फटा पैंट पहनने में संकोच नहीं लगता, लेकिन आजकल लड़कों को क्या कहें, संस्कार, लड़कियां ही फटे पहनती हैं, घुटनों में से फटे हुए इधर से। तो श्याम सुंदर जैसी चले राजमार्ग से, मुख्य राजमार्ग से, उसी समय पर उस गोपी का देवर भी उस मंडली में सम्मिलित था, टुकुर टुकुर देख रहा था। अच्छा, चोरों की बात सब इशारों में होती है, इशारों में सारी बातें हो जाती हैं। उस गोपी के देवर ने इशारे से कहा कन्हैया से, कहा, कन्हैया ने कहा, ये गोपी मुझे भंडारा खिलाने के लिए लिए जा रही है। उसने कहा तो अच्छी बात है, चला गया, इतना परेशान क्यों है, पसीना पसीना हो रहा है। कन्हैया ने कहा मेरे पेट में खट्टी डकार आ रही है, मेरी इच्छा नहीं है, और ये जबरदस्ती घसीटती चली जा रही है। तो उस गोप ने पीछे से कहा, अच्छा सा करना, मुझे भेज देना, मुझे भेज दे, मेरे पेट में तो चूहा लौट रहा है। अच्छा तो लग चला, आजा आजा आजा। अब वो गोप पीछे से लाइन में लग गया और ऐसे गुपचुप तरीके से चर्चा हो रही है। और जैसे ही वो गोपी चली जा रही है, कन्हैया ने कहा भाभी थोड़ा हाथ तो बदल ले। उसने सोचा हो सकता मेरे कठोर हाथ श्याम सुंदर के हाथों में गिर रहे हो। हाथ बदलने को किया तो अपने हाथ की जगह श्याम सुंदर ने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और वो सीधे चले लेके चली जा रही थी, बढ़िया हाथ पकड़े हुए राजमार्ग से। कन्हैया दौड़ के गए, मैया के पास पहुंच गए और बगल में बैठ गए। चुपचाप मैया को मक्खन निकाल रही थी। मैया, हाँ लाला। मैया क्या कर रही है? लाला तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ। अच्छा मैया कोई बात ना है। तब तक वो गोपी पहुंची। यशोदा रानी, ओ महारानी, आज हम तुम्हारे लाला को रखे हाथ पकड़ करके लाई हैं। इसके मुख में भी माखन लगा, हाथ में भी माखन लगा। मैया के बगल में कन्हैया बैठे, कान में कहने लगे, मैया एक बात बता। हाँ लाला। बोले तेरा और कोई डुप्लीकेट लाला है क्या? मैया ने कहा क्यों बेटा? बोले मैंने तो सुना एक ही तेरा बेटा। ये गोपी कह रही तेरे लाला को पकड़ के लाई है। किसको पकड़ के लाई है? मैं तो तेरे बगल में बैठा हूँ। मैया ने कहा चल देखते हैं। अरे महारानी जी देखो, तुम्हारे लाला को मैं पकड़ करके लाई हूँ, हाथ में भी माखन लगा, मुख में भी माखन लगा। मैया दरवाजे पे आई, खड़ी हो गई। मैया ने कहा हाँ बोल गोपी, क्या बात है? उस गोपी ने कहा देखो महारानी जी, पहले अपने लाला को बुलाओ। कनुआ आजा लाला। कन्हैया आ गए। हाँ भैया। हाँ बोल गोपी। देख मैया, आज मैं तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूँ, इसके हाथ में भी माखन लगा, मुख में भी माखन लगा। उस मैया ने कहा गोपी, अरे बाबरी, पहले घूंघट हटा के तो देख किसको पकड़ के लाई है। और जैसे ही उस गोपी ने घूंघट हटाया तो देखा देवर को मारी धक्का, तू दारी के बीच में कहां से आया? मैया ने भी कई खरी खोटी सुनाई, करता है देवर चोरी, मेरे लाला का नाम लगाती, बढ़िया ही शिकायत करने वाली। चलो भाग जाओ यहाँ से, मैं किसी की शिकायत सुनने वाली ना है। उस गोपी शर्म के मारे चली गई। अब बेचारी शर्म के मारे चली जा रही थी। कन्हैया ने कहा भाभी, कन्हैया सीधे मैया के पास से, मैया आप जाऊँ खेलूँ? हाँ हाँ जा लाला, जा जा खेल खेल, संभल के रहना। हाँ ठीक है भैया। और कन्हैया सीधे गए। वो गोपी चली जा रही थी। तब तक कन्हैया जाकर के उस गोपी के सामने चौराहे पर कमर पर हाथ रख के खड़े हो गए। कहो भाभी, कैसी रही शिकायत? उस गोपी ने कहा श्याम सुंदर, आज तुमने मेरे साथ छल कर दिया। मेरे जेठ आ गए तो तुमने अपने हाथ के जगह देवर का हाथ पकड़ा दिया। कन्हैया ने कहा भाभी तू भी तो ज्यादा हैकड़ी दिखा रही थी। मैंने कहा कि तू मान जा, पर मानी नहीं। तो मैं तेरा देवर बन के पहुंच गया। हाँ कन्हैया, तुम पक्के बहानेबाज हो, देवर बन के नहीं पहुंचे, हाथ बदल लिया था। लेकिन एक बात सुन लो कन्हैया, कल मैं जरूर तुम्हारे हाथ पकड़ करके दिखाऊंगी। कन्हैया ने कहा भाभी अभी भी तेरी हेकड़ी नहीं गई, तो तू भी कान खोल के सुन ले भाभी।